जी नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर डेली जीके जीएस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये क्लास आपकी ग्रुप डी रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है ए नर्मदा नदी, बी कृष्णा नदी, सी गोदावरी नदी या डी कावेरी नदी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कावेरी नदी। जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो आपका कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सिंधु की सहायक नदी है? यानी कि कौन सी नदी इनमें से सिंधु नदी की सहायक है, ये बताना आपको। ऑप्शन आपके ए जास्कर, बी सोन, सी यमुना या डी चंबल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जास्कर। जो जास्कर नदी है वो सिंधु की सहायक नदी है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? यानी कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए कोयम्बटूर, बी मदुरई, सी बंगलुरु या डी चेन्नई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कोयम्बटूर। जो कोयम्बटूर है इसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और कोयम्बटूर कहाँ पर स्थित है? ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है? यानी कि विश्व में सबसे बड़ा दूध में उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है ए ब्राजील, बी अमेरिका, सी भारत या डी जापान। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जापान। जो जापान है, सॉरी जापान नहीं फ्रेंड्स, भारत, मैं गलत बोल गया। ऑप्शन तो टिक तो सही लगाया। भारत, जो भारत देश है वो विश्व में सबसे ज्यादा दुग्ध का उत्पादन करता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है? जो विश्व में सबसे तेज बहती है महासागर की जलधारा वो कौन सी है? ऑप्शन है आपके ए गल्फ स्ट्रीम जलधारा, बी लेब्राडोर जलधारा, सी बेंगुएला जलधारा या डी क्यूराइल जलधारा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए गल्फ स्ट्रीम की जलधारा जो है वो विश्व में सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है? जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो शीत मरुस्थल है वो कौन सा है? ऑप्शन है आपके ए गोबी, बी लूर, सी काविर या डी टकला मकान। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गोबी। जो गोबी का मरुस्थल है वो विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है? यानी कि जो भारतीय सब्जी शोध शोध संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है ए वाराणसी में, बी लखनऊ में, सी मैसूर में या डी बंगलुरु में। तो साथियों, ये भारतीय सब्जी शोध संस्थान जो है वो आपका वाराणसी शहर में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? यानी कि चंदन की जो लकड़ी होती है उसके सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं भारत में? ऑप्शन आपके ए असम की पहाड़ियों में, बी शिवालिक की पहाड़ियों में, सी नीलगिरी की पहाड़ियों में या डी सतपुड़ा की पहाड़ियों में। तो साथ यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी की पहाड़ियों में। जो नीलगिरी की पहाड़ियां होती हैं उनमें भारत में जो चंदन की लकड़ी है उसके सबसे अधिक वन नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? यानी कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनको कितने वर्ष तक वो पद पर रहते हैं, ये पूछा गया आपको। ऑप्शन है ए 65 वर्ष तक, बी 60 वर्ष तक, सी 62 वर्ष तक या डी 58 वर्ष तक। तो साथियों, यहाँ पर सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए 65 वर्ष तक। जो सीजीआई होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश वो 65 वर्ष तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रह सकते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसको कौन बुलाता है? ऑप्शन आपके ए लोकसभा अध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री या डी राज्यसभा का अध्यक्ष। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होता है वो आपके संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? यानी कि जो मौलिक अधिकार है हमारे उनमें इनमें से बताना है कि कौन से अधिकार बात की स्वतंत्रता हमको मौलिक अधिकारों में नहीं दी गई है। ऑप्शन है ए हड़ताल करने की आजादी, बी विचार व्यक्त करने की आजादी, सी शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने की आजादी या डी धरना देने की आजादी। फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हड़ताल करने की आजादी। जो हड़ताल करने की आजादी है वो आपको उसकी मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता नहीं दी गई है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता की बात करता है? जो समान नागरिक संहिता होती है यूसीसी बोलते हैं उसको, उसमें कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन आपके ए अनुच्छेद 43, बी अनुच्छेद 44, सी अनुच्छेद 45 या डी अनुच्छेद 45। सॉरी फ्रेंड्स ये दोनों ही एक से टाइप हो गए, एक इसको 46 कर लीजिए, अनुच्छेद 46। अब आप बताइए। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 44। जो अनुच्छेद 44 होता है उसमें आपकी समान नागरिक संहिता की बात होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ऑप्शन है ए दादा भाई नौरोजी, बी सैयद अहमद खान, सी रविंद्रनाथ टैगोर या डी जेम्स हिक्की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी जेम्स हिक्की। जो जेम्स हिक्की था उसने भारत में पहली बार समाचार पत्रों का शुरू किया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? जो भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके ए ओ ह्यूम, बी दादा भाई नौरोजी, सी बाल गंगाधर तिलक या डी महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक। जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तहजीब उल इखलाक के रचनाकार है। जो ये रचना है तहजीब उल इखलाक, इसके रचनाकार बताना आपको। ऑप्शन है ए जाकिर हुसैन, बी अबुल कलाम आजाद, सी सैयद अहमद खान या डी राजा राम मोहन राय। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सैयद अहमद खान जो थे वो तहजीब उल इखलाक के रचनाकार हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? जो विवेकानंद थे हमारे उनका मूल नाम बताना आपको। ऑप्शन आपके ए नरेंद्र नाथ दत्त, बी बटुकेश्वर दत्त, सी कृष्ण दत्त या डी सुरेंद्र दत्त। तो साथ यहाँ पर सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? जो वास्को डिगामा था जिसने भारत की खोज की थी वो कहाँ का निवासी था? ऑप्शन आपके ए पुर्तगाल, बी हॉलैंड, सी अमेरिका या डी फ्रांस। तो साथियों वास्को डिगामा जो था वो आपका पुर्तगाल का रहने वाला था। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, शेखावाटी के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है? जो शेखावाटी क्षेत्र है राजस्थान का उसके प्रसिद्ध नृत्य का आपको नाम बताना है। ऑप्शन आपके ए घूमर, बी गीदड़, सी थेर या डी तेराताली। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गीदड़। जो गीदड़ नृत्य है वो शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। जो गोंड जनजाति आंध्र प्रदेश की उसका प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? ऑप्शन आपके ए गुसादी, बी आम्र नृत्य, सी मोर नृत्य या डी बिहू नृत्य। तो साथ यहाँ पर आपका सही जवाब है ए गुसादी। जो गुसादी है वो गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है?
जो नौटंकी है वो कहाँ का लोक नृत्य है? लोक नृत्य है। ऑप्शन आपके ए गुजरात, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। नौटंकी जो है वो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और वीडियोज आपको मिलती रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।